भाई साहब 3.5 घंटे की एक कोरी एडल्टरेटेड स्पाई थ्रिलर देखने के बाद सोचो इतनी लंबी मूवी हमने देखी है एंड स्टिल कई सारे क्वेश्चंस हमारे मन में हैं जो कि अनआंसर्ड कि आखिर वो बड़े साहब कौन है, आखिर रणवीर सिंह के कैरेक्टर की क्या बैक स्टोरी है और आखिर ये जसकीरत सिंह रांगी का क्या लिंक है आदित्य धर की मूवीज के साथ। इन्हीं सारे क्वेश्चंस का खुलासा आज हम इस वीडियो में करेंगे, तो एंड तक बने रहे। भाई साहब धुरंधर मूवी देखने के बाद ना यार जब मैं थिएटर से उठा तो यार टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना बढ़ चुका था ना कि मन कर रहा था कि भाई अब ले आओ, कोई भी हो जाएगा भाई, 1-on-1 कोई दिक्कत नहीं, सबको हरा देंगे। एंड साथ ही में अगर आपको इसका स्पॉइलर फ्री रिव्यू चाहिए तो ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया है, आकाश भाई ने अच्छे से बात की है मूवी के रिव्यू के बारे में कि आपको देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए एंड सारी ऊपर की बातें, क्योंकि इस वीडियो में ना एकदम डीप एनालिसिस करेंगे मूवी के बारे में, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस टफ हुए हैं भाई उनका आंसर करने के लिए स्पॉइलर टॉक्स तो करनी पड़ेगी। अगर आपने अब तक मूवी नहीं देखी है प्लीज जाओ थिएटर में देखो, क्योंकि आगे की वीडियो समझने के लिए आपका मूवी देखना हुआ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करो, एंडिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। एंडिंग एक्चुअल में जो मूवी का क्लाइमेक्स होता है ना वो स्टार्ट तब होता है जब हमें पता चलता है कि रणवीर सिंह मिल जाता है अपने ससुर, वो जो मिनिस्टर होता है नहीं जमाल जमील, उसके साथ और साथ ही में संजय दत्त के कैरेक्टर के साथ। ये तीनों प्लानिंग करते हैं कि कैसे रहमान डकैत यानी कि अक्षय खन्ना के कैरेक्टर को मारना है, जिससे क्या होगा कि ये जो लैरी गैंग वो जो पूरी चल रही है उसके एक तरीके से उसके क्लीन अप की स्टार्टिंग होगी रहमान डकैत को मारने से। भाई साहब अक्षय खन्ना यार हमने दिल जीत लिया भाई, जो ऑरा फार्मिंग मरने के बाद भी की है उसने, हैट्स ऑफ भाई साहब। ही वाज लुकिंग लाइक अ लीड इन द फिल्म। एंड जो चीज मुझे अच्छी लगी वो था कि रणवीर सिंह क्योंकि वो वहां पे एज अ स्पाई घुसा हुआ है ना, तो वो किसी के लाइमलाइट में आना नहीं चाहता, इसलिए वो पूरे आप देखो पूरी फिल्म भर साई की तरह बस पड़ा हुआ है रहमान डकैत के पीछे कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं इसको साफ करूं। लेकिन अगर हम कहानी पे बढ़े तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि वो पूरा कार चेज वाला सीक्वेंस होता है, फिर उसमें ये लोग मिलके मारते हैं रहमान डकैत को, लेकिन ये इसको उस जंगल में नहीं मारते हैं, उसको हॉस्पिटल तक जिंदा रखते हैं ताकि जो कहानी है वो इस तरीके से बन पाए। रणवीर सिंह के कैरेक्टर हमजा ने पूरी जी जान लगा दी थी बचाने में से, बट स्टिल उसे बचा नहीं पाया। एक्चुअल में हुआ क्या था वो हमको पता है कि प्लानिंग इन्हीं की थी मारने, लेकिन कहानी जो निकल के आई ऑटो वाले ने पूरा जाकर रिवील किया था कि भाई हमजा कैरेक्टर ने बहुत कोशिश कर दी, बहुत जी जान लगा दी, लेकिन यार फिर भी रहमान को बचा नहीं पाए। इससे क्या हुआ कि अब थ्रोन खाली है, अब वो वहां पे जाएगा और गैंग वॉर्स में एक तरीके से वो प्रॉपर अब इनिशिएट वगैरह करेगा एंड सब कुछ हैंडल करेगा। कि हमने ट्रेलर में काफी सारे सीन्स देखे हुए हैं ऐसे जो उन्होंने मूवी में फिलहाल तो फर्स्ट पार्ट में नहीं दिखाया है, प्रोबेबली सेकंड पार्ट में देखने मिलेगा जितने भी गैंग वॉर वाले सीक्वेंसेस थे। सेकंड अगर हम बात करें तो रहमान डकैत के मरने से एक्चुअल में थोड़ा बहुत पिस्ड ऑफ हुआ है हमारा मेजर इकबाल यानी अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर, क्योंकि एक तरीके से उसका टिकट था वो बलूचों से जो बंदूकें वगैरह लेने वाला काम था वो मेजर इकबाल के लिए रहमान डकैत करता था, क्योंकि वो एक तरीके से मसीहा था सारे बलोचों का। लेकिन सिंस अब वो नहीं रहा है तो लास्ट में एक सीन में वो रिवील भी करता है कि भाई मतलब वो बताता है ये बेसिकली कि कौन है इसका पता लो। लेकिन एक्चुअल में जो एंडिंग की हाईलाइट मुझे समझ में आई ना वो था कि रणवीर सिंह के कैरेक्टर की जो थोड़ी बहुत बैक स्टोरी उन्होंने दी है। धुरंधर पता चला कि एक्चुअल में ऑपरेशन है, वो किसी कैरेक्टर का नाम नहीं है, एक्चुअल में इट्स ऑपरेशन। इसमें ये लोग सिर्फ क्रिमिनल्स को एक्वायर कर रहे हैं, उन्हें एक क्रिमिनल चाहिए था जो या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में है या फिर अपने मौत का इंतजार कर। एंड वहीं पे में रिवील होता है जसकीरत सिंह रांगी, एक्चुअल में रणवीर सिंह के कैरेक्टर का नाम है, बाद में अब हमजा बन चुका है। लेकिन अगर मैं जसकीरत सिंह रांगी की बात करूं इसका कोई जिक्र कहीं पर नहीं है, और वैसे अगर देखा जाए तो अननोन मैन का जिक्र होना भी नहीं चाहिए कहीं। लेकिन जितना मैं ट्विटर वगैरह पे देख रहा था तो मुझे पता चला कि ये उरी में ऑलरेडी जसकीरत सिंह रांगी का कैरेक्टर है। मैं आप ये वाला सीन देखो उरी का, इसमें आपको पता चलेगा कि हस्बैंड थे कैप्टन जसकीरत सिंह रांगी, सीजन पंजाब रेजिमेंट, नौशेरा सेक्टर के एम्बुश में शहीद हुए थे। कि जो कीर्ति कुल्हाड़ी की कैरेक्टर है उसके हस्बैंड होते हैं जिनका नाम रहता है जसकीरत सिंह नाम, जो कि पंजाब रेजिमेंट में एज ऑफिसर होते हैं। लेकिन उसका लिंक मुझे लगता नहीं यहाँ पे कोई कनेक्शन होगा कि वो कहाँ थे। और इसमें जो हमें बैक स्टोरी थोड़ी बहुत ग्लिम्सेस मिले हैं कि रणवीर के पास एक ट्रॉमा है माँ बाप का अपने या फिर उसके गाँव वालों को जो बेरहमी से मारा गया है, और उसका भी थोड़ा बहुत ग्लिम्स दिया है पोस्ट क्रेडिट में जो एक सॉर्ट ऑफ टीजर रहता है सेकंड पार्ट का। और हाँ भाई साहब सेकंड पार्ट आ रहा है 19 मार्च 2026 को। लेकिन अगर मैं कहानी में कंटिन्यू रहूं तो देखो उसमें क्या रहता है कि जो थोड़ी बहुत बैक स्टोरी में देखने मिली है रणवीर सिंह के कैरेक्टर की, एक तो भाई देखो उसने अच्छा खासा कांड किया होगा तभी वो इतनी कम एज में या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ का इंतजार कर रहा है, तो अच्छा खासा कांड तो बंदे ने किया होगा और उसका थोड़ा बहुत दिखाते भी है।
कि वो कुल्हाड़ी से मार रहा है, कई लोगों को कूटे जा रहा है वो, और बहुत ही ब्रूटली तरीके से मार रहा है। एंड यही चीज दिखाता भी है कि वो एक्चुअल में जब हमजा कैरेक्टर में जब वो पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेट करता है और जिस तरीके से लोगों को मार रहा है, अच्छे से वो दिखाएंगे। आखिर ये जसकीरत सिंह रांगी की कहानी क्या, वो हम अच्छे से दिखा सकते हैं। तो जिस तरीके से मैं कहानी को थोड़ा बहुत देख पा रहा हूँ, तो एक्चुअल में क्या होगा कि ये सेकंड पार्ट में प्रॉपरली मेजर इकबाल के साथ इसकी फाइट होनी है, क्योंकि ट्रेलर में थोड़े बहुत उन्होंने सीन्स दिखाए हैं। जैसे इसमें अभी रहमान डकैत के साथ फाइट हुई थी, तो मेजर इकबाल के साथ प्रॉपर हैंड टू हैंड फाइट है, फिर एक फाइनल क्लाइमेक्स वाली बैटल ये दिखाएंगे जरूर। जिस तरीके से वो डायरी में जो नेम्स रिवील होते हैं उनमें एक लिखा रहता है बड़े साहब, और वहां पर रहता है क्वेश्चन मार्क। एक्चुअल में ये बड़े साहब वो किसके लिए दिखा रहे हैं, क्योंकि देखो इसके लिए मेरे पास जब मैं ये वीडियो स्क्रिप्ट कर रहा था तो मेरे पास देखो दो चीजें थी। या तो बड़े साहब हो सकते हैं जो टेररिस्ट गैंग को जो चला रहे हैं, मेजर इकबाल के भी ऊपर कोई बंदा, और या फिर ये बड़े साहब हो सकते हैं इंडिया के अंदर कोई मिनिस्टर। जिस तरीके से उन्होंने दिखाया है कि भाई इंडिया का दुश्मन है, मतलब हिंदुस्तान ही हिंदुस्तान का दुश्मन है, इस तरीके से उन्होंने दिखाया था। लेकिन जब मैं थोड़ा बहुत स्क्रिप्टिंग के टाइम में जब मैं उठा तो मैं थोड़ा बहुत ट्विटर देख रहा था, तो मुझे वहां पे पता चला कि कुछ लोग कह रहे थे कि ये दाऊद इब्राहिम भी हो सकता है, क्योंकि उसके अंडरवर्ल्ड से काफी लिंक थे एंड उस टाइम पे वही सारा ये जो वेपन्स वगैरह और ड्रग्स वगैरह की सप्लाई करता था। क्योंकि ड्रग्स की बात जब आई है तो संजय दत्त कैरेक्टर की जब एंट्री होती है ना, तो वहां भी वो बड़े साहब का नाम लेता है, और वहां पे बेसिकली एक ड्रग्स स्मगलिंग वाला पूरा सीन चल रहा हो। तो देखो तीन ही पॉसिबिलिटी हुई यहाँ पे, यहाँ का कोई मिनिस्टर, ISI का कोई और बड़ा चीफ, या अंडरवर्ल्ड डॉग जैसे कि दाऊद इब्राहिम। बाकी आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या थ्योरीज बनती हैं? क्या ये रणवीर का रिवेंज है एज अ पेट्रियोटिज्म, या फिर रणवीर की जो बैक स्टोरी में जो भी ट्रॉमा वो होल्ड करता है वो भी शायद किसी टेररिस्ट अटैक के चलते तो नहीं है, जिससे ये चीज काफी पर्सनल बन जाती है। कई सारे सवाल है, इस वीडियो के बाद भी कई सारे सवाल बच रहे हैं, तो आप प्लीज आपको जो भी थ्योरी लगती है, जो भी समझ में आता है इसके रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, वो हमेशा खुला हुआ है। और जिस तरीके से इन्होंने पूरा माहौल बनाया हुआ है सेकंड पार्ट के लिए, तो मैं बहुत ज्यादा हाइप हो चुका है। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड साथ ही में सब्सक्राइब करें ज्ञान डुओ।